जैसे ही कार का दरवाजा खोलने लगी तभी पास खड़े भाई ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसने देख लिया था कि औरत ने माँ के कपड़े पहने हुए हैं। लड़के ने जैसे ही उसकी चालाकी पकड़ ली, औरत ने तुरंत बनावटी मुस्कान छोड़ दी और पागलों की तरह कार का दरवाजा खींचने लगी। उस वक्त कार के अंदर बैठे दोनों डर के मारे कांप रहे थे और लगातार माफी मांग रहे थे कि उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन टैटू वाली औरत ने रुकने के बजाय कांच से ही धमकी देना शुरू कर दिया। तभी उसे याद आया कि उसके कपड़े में कार की चाबी है। उसने तुरंत दरवाजा खोल लिया। औरत जैसे ही पागलों की तरह उन पर झपटी। घबराए लड़के ने पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया। औरत फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी तो दोनों मौका देखकर कार से निकल भागे और पीछे मुड़कर देखे बिना जान बचाकर दौड़ पड़े, लेकिन होश संभालते ही औरत भी उनके पीछे दौड़ी। तभी जैसे ही वह दोनों को पकड़ने वाली थी, अच्छे समय पर लिफ्ट का लोहे का दरवाजा बंद हो गया। फिर दोनों घर पहुंचे और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। लगा कि संकट टल गया, लेकिन तभी जोर की दस्तक सुनाई दी। अंदाजा हो गया कि औरत फिर आ गई है। तुरंत ही उसने कयांगी पर हमला कर दिया। एक टांग चोटिल होने की वजह से कयांगी को बढ़त नहीं मिल रही थी। बच्चों को बचाने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी और बार बार दीवार पर टकराकर पीठ पर चिपकी संग बियाओ को गिराने की कोशिश की। तभी कांच टूट गया और संग बियाओ जमीन पर गिर गई, लेकिन वह फिर से खड़ी हो गई, जबकि कन्यांग की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। सोच भी नहीं सकता था कि सांग बियाओ सिर्फ घर के लिए उन पर हमला करेगी। पत्नी का बदला लेने के लिए गुस्से में कन्यांगी ने लोहे की पाइप उठाई और मरने मारने को तैयार हो गया, लेकिन अचानक बिस्तर के नीचे छिपी सांग बियाओ ने उस पर हमला कर दिया। उसके बाल पकड़कर जोर जोर से सिर पटकने लगी और कन्यांगे बेहोश हो गया। फिर सांग बियाओ धीरे धीरे बाहर निकली और जैसे ही कन्यांग जी को मारने वाली थी, लड़का हिम्मत से खड़ा हो गया और बहन को लेकर भाग निकला ताकि उसका ध्यान बटे, लेकिन भागते हुए दोनों गिर पड़े और अगले ही पल संग बियाओ आड़े से आ धमकी। संकट की घड़ी में बियर की बोतल उसके सिर पर लगी। असल में बेहोश माँ होश में आ गई थी। सांग बियाओ गिर पड़ा और माँ बच्चों को ढूंढने चली, लेकिन माँ भूल गई कि उसे खत्म करना जरूरी था। तभी संग बियाओ पीछे से आकर उस पर हमला कर बैठा और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर वह बच्चों को ढूंढने लगा। इस समय दोनों अलमारी में छिपे सांस तक रोक कर बैठे थे कि कहीं पकड़े न जाएं, लेकिन हल्की सांसों की आवाज से संग बियाओ सतर्क हो गया और अलमारी की ओर बढ़ गया। उसने झटके से दरवाजा खोला तो अंदर कुछ नहीं था, जबकि वहां एक गुप्त कमरा था। तभी संयोग से कयांगी होश में आ गया। जब संग बियाओ गुप्त कमरे का दरवाजा खोलने वाला था, तभी बाहर से आवाज आई और वह लोहे की पाइप लेकर निकल पड़ा। अब तक घायल कन्यांगे समझ चुका था कि वह उससे नहीं जीत सकता, इसलिए उसने घर उसके नाम करने की बात कही, बशर्ते वह परिवार को छोड़ दे। लेकिन सांग बियाओ उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और उस पर हमला कर दिया। नाजुक वक्त पर कन्यांग ने जेब से एक लाइटर निकाला और दिखाया कि उसने शराब की बोतल गिरा दी है। अगर यह लाइटर जमीन पर गिर गया तो पूरी इमारत जलकर खाक हो जाएगी। यह देख सांबियाओ ने तुरंत अपने हाथ रोक ली। डर था कि कहीं उसका घर भी न जल जाए। मजबूरी में उसने कयांग की बात मान ली, लेकिन जैसे ही कयांग लोहे की पाइप लेने बढ़ा, अचानक बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। हालात को भांपकर सांबियाओ को सब समझ में आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। वह झट से पलटा और खियांग पर हमला कर दिया। बहुत जल्दी उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगा। खियांग अब दम तोड़ने ही वाला था कि तभी उसकी बेटी पीछे से आ गई, लेकिन सामने उसकी मासूमियत देखकर सांबियाओ का दिल पिघल गया। इसी पल की डील का फायदा उठाकर खियांग ने जमीन पर गिरे लाइटर को उठा लिया और बिना देर किए शराब में आग लगा दी। देखते ही देखते उसका बड़ा सा बंगला आग की लपटों में घिर गया। सांबियाओ घबरा गया और पानी ढूंढने दौड़ा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सामने आग और तेज होती जा रही थी। जल्दी ही पूरा रसोई घर आग की लपटों में समा गया, मगर सांबियाओ जैसे पागल हो चुका था। वह नंगे हाथों से आग को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह आग ही उसकी मौत बन जाएगी। कुछ ही देर में आग ने उसे पूरी तरह झुलसा दिया। 2-2.5 मिनट बीते ही थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और समय रहते आग पर काबू पा लिया। पूरा परिवार भी सही